हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है किसके बारे में। वो है हमारे जो विजयनगर एम्पायर था उसके बारे में। हम लोग पूरा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात करें कि इस डायनेस्टी के मेन रूलर्स कौन कौन रहेंगे। तो इस मेन डायनेस्टी के इसके अंदर चार जो राजवंश हैं वो राज करेंगे। कौन कौन से? संगम राजवंश, राजवंश, और हम लोग बात तुलवा डायनेस्टी, और अरविंदु राजवंश। और ये इनके टाइम पीरियड लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। लेक्चर के बारे में मैंने पहले बता दिया, फिर इसके बाद जो इनका राजवंश है वो खत्म हो जाएगा इन चार राजवंशों के बाद। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट की थी किस कब हुई थी? इसकी स्टेब्लिशमेंट 1336 में। क्यों हुई थी? क्योंकि भैया हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की अथॉरिटी पसंद नहीं आ रही थी। किसको? कुछ लोगों को, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। उन्हें उनकी जो कुछ आदतें हैं या फिर इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं वो उन्हें रास नहीं आ रही थी। इस वजह से उन वो लोग वहाँ से निकले और उन्होंने अपना खुद का राज्य बना दिया, विजयनगर एम्पायर। तो इनकी कहानी हम लोग बात करेंगे। तो हमने वो देखा था कि फाउंडेड कब हुई थी ये? 1326 ईस्वी में। करी किसने थी? हरिहर और बुक्का ने। और इनके डायनेस्टी का नाम क्या था? संगम डायनेस्टी, जो कि इन्होंने अपने पिता के नाम पर रखी थी। और ये क्या था? पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट के मतलब जो हमारे तुगलक थे, यानी कि उनका टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1351 तक था। तो उनके रूल उन्हें पसंद नहीं आए, तो इस वजह से उन्होंने अपना अलग डायनेस्टी बना ली थी। बिटवीन 1336 से लेकर 1580 तक विजयनगर एम्पायर के अंदर चार अलग अलग राजवंशों ने राज किया। उनके नाम हम पहले ही बता चुके हैं: संगम डायनेस्टी, सुलभ डायनेस्टी, तुलवर डायनेस्टी, अरविंदु डायनेस्टी। और हम लोग बात करें कि जो हम्पी के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो 18 सेंचुरी में एक इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था? कॉर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो बेसिकली ये कि हम लोग बात करें अंग्रेज थे, और इन्होंने 18 सेंचुरी के अंदर, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने खोज की थी किसकी? विजयनगर एम्पायर की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। हम लोग बात करेंगे संगम डायनेस्टी की। संगम डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से लेकर 1445 तक, यानी कि 1336 से लेकर 1485 तक रहा। और हम लोग बात करें कि 1336 में क्या हुआ था? जो विजयनगर किंगडम था वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। और हम लोग बात करें कि इनकी पास्ट लाइफ क्या थी, कि ये लोग सर्व कर रहे थे आर्मी में। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनके बारे में हमने बताया था। और उसने इन्हें ज़बरदस्ती केस में इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। पर इन्हें जो इस्लाम था उसकी प्रैक्टिसेस पसंद नहीं आ रही थी। और जब पसंद नहीं आई भैया, हमें जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उसे छूते भी नहीं। इन्हें भी वही चीज़ पसंद नहीं आई तो इन्होंने भी छोड़ दी वो चीज़, और भाग गए कहाँ पे? साउथ इंडिया में निकल गए और अपना खुद का जाके वहाँ पे जाके अपना स्टैब्लिश कर दिया अपना राज्य। आप लोग खुद प्रैक्टिकल सोच के देखिए, आज के समय में क्या ऐसा हो सकता है कि आप जाएं और आपको किसी का, अपने घर वालों की बातें पसंद नहीं आई और निकल जाएं और खुद का राज्य बना लें? आपके राज्य में रहेगा कौन? दिक्कत तो ये होगी ना। तो फिर राज तभी बनता, राज उसके लोगों से बनता है। दे ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली। तो बस वही है कि दिल्ली से चले गए, साउथ इंडिया में गए और अपना खुद का इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया, जो कि कर्नाटका में है। बस इतना ही है। हम लोग बात करें, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई क्या? विजयनगर उसकी कैपिटल बनाई। और तुंगभद्रा नदी किनारे अपना ये क्या बनाया? स्टेब्लिश किया विजयनगर। और हम लोग बात करें, इस डायनेस्टी को कहा गया क्या? संगम एज कहा गया, जो कि इन्होंने अपने कहा था हम अपने पिताजी के नाम अपनी जो राजवंश पर डोनेट करेंगे। तो इनके पिताजी का नाम संगम डायनेस्टी के नाम पर, इनका अब इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रख दिया। और हम लोग बात करें, और इन्हें हेल्प की गई किसके मतलब इन्हें हेल्प की थी एक भक्ति संत थे। उन्होंने इनसे कहा भैया, तुम को जो काम करने जा रहे हो बहुत अच्छा काम है, अगर तुम इसे करते हो तो तुम सफल जरूर होगे। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ, और हरिहर और बुक्का का जो साम्राज्य था वो धीमे धीमे बढ़ने लगा, और दिनों दिन अपनी समृद्धियों पर बढ़ता गया। तो ये सब जैसा कि उन भक्ति संत ने कहा था, इस वजह से उन्होंने, जो भक्ति संत थे, उनके नाम पर अपना जो राज्य था, जो कि क्या था? विद्यानगर था। और माना जाता है कि जो इन्होंने जो हम लोग बात करें, जो विद्राण नगर नाम रखा था, तो वो एक्चुअल नाम था, धीमे धीमे चेंज होते होते विजयनगर एम्पायर बन गया। तो ये हमें विजयनगर एम्पायर दिख रहा है। और यहाँ पे ये आपको ये जो तुंगभद्रा रिवर दिख रही है, और यहाँ पे ये एच पॉइंटेड है, तो यहाँ पे ये इन्होंने हम्पी शहर अपना बनाया था, इसी किनारे पर, बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। हम लोग बात करेंगे, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने वही है कि इन्होंने अपना जो कैपिटल है अपने गुरु की याद में बनाया था, और कुछ नहीं। और हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आप एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। अगर हम लोग बात करें, कर्नाटका के अलग हुए,
तब तमिल बोलने वाले लोग अलग हैं, तेलुगु बोलने वाले लोग अलग हैं, कन्नड़ वाले अलग हैं, तो यानी कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ को वो एक साथ बोलते थे, अलग-अलग लैंग्वेज, पर रहते थे सब साथ में। यानी कि हम सब साथ साथ हैं, अब तो मस्त बात है इस जगह की। गाना याद आ गया पुराना ये तो। और हम लोग बात करें 1986 में क्या हुआ, ये जो हम्पी जो साइट थी इसको क्या कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये क्या है भैया, दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिल जा मतलब दर्जा मिल जाता है। उससे होता क्या है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो मतलब ऐसी जगह पे जाना पसंद करती है जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग हो, और इससे कि एक किसी भी जगह का ट्रेड, और हम लोग बात करें जो टूरिज्म की इकोनॉमी होती है वो बूस्ट होती है इससे। और हम लोग बात करेंगे संगम डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में। इनका राजकाल था कब से कब तक, 1336 से लेकर 1485 तक था। इनके शासक कौन थे, हरिहर वन, जिनका राजकाल था 1336 से लेकर 1356। इन्हीं के छोटे भाई थे बुक्का। इनका राज भी क्या, इनका इनका ऊपर वाले का 20 साल चला था, इनका 21 साल चला। अब सोचिए मतलब बड़ा भाई 21 साल राज कर 20 साल राज करा, छोटा भाई 21 साल तक। अब सोचिए कितने बड़ी बड़ी उम्र रही होगी इन लोगों की। बुक्का का जो टाइम पीरियड था 1356 से लेकर 1377 तक था। फिर इसके बाद हरिहर टू आया, यानी कि अब इनके इन लोगों के वंशज होंगे हरिहर। यहाँ 1 2 इसलिए डाल देते हैं क्योंकि एक राजवंश में एक बार मतलब नाम रिपीट होते रहते थे, इस वजह से हम पहचानने के लिए 1 2 नंबर डाल देते हैं उनके आगे। तो हरिहर का जो टाइम पीरियड था वो 1377 से लेकर 1404 तक था। और हम लोग बात करें विरूपाक्ष राय का जो टाइम पीरियड था वो 1404 से लेकर 1405 तक था। और इसके बाद आए कौन, इनके बेटे बुक्का राया। बुक्का राया सेकंड है ये, इनका टाइम पीरियड 1405 से लेकर 1406 तक था। और हम लोग बात करें देवराय फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये इस डायनेस्टी के, और इनका जो टाइम पीरियड था 1406 से लेकर 1422 तक था। फिर इसके बाद आएंगे देवराय टू, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1423 से लेकर 1446 तक रहेगा। और यही हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। एक बार रिवीजन की पट्टी पाड़ हमें रिवीजन की पट्टी मार लेते हैं तो हमें याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो विजयनगर एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि भैया इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का राजकाल पसंद नहीं आया था किसे, हरिहर हुक्का का। इन्होंने अपनी घोड़ा उठाया और भाग चले कहाँ पे, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में पहुंचने के बाद इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे अपना जो राज था वो स्थापित कर लिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे 4 डायनेस्टी से रूल किया टोटल विजयनगर एम्पायर के अंदर। फिर इनकी डायनेस्टी खत्म हो गई। पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, दूसरी थी सलवा डायनेस्टी, तीसरी थी तुलवा डायनेस्टी, और चौथी थी क्या, अरविदु डायनेस्टी थी। और जो हम्पी था, हम्पी के बारे में पता किससे चला था, 18th सेंचुरी के अंदर एक इंजीनियर था जिनका नाम कॉलन कॉलिन मैकेंजी था। उन्होंने खोज की थी इसकी। और संगम एज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो 1336 था इसमें स्टेब्लिशमेंट कर दी थी हरि और बुक्का ने इनकी अपने राज की। और इन्होंने हम लोग बात करें ये लोग थक गए थे जो प्रैक्टिसेस थी इस्लाम की, और जो लोग मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में सर्व करते थे यानी कि आर्मी में थे, तो इन्होंने छोड़ के कहाँ चले गए, साउथ इंडिया में चले गए और कर्नाटका में अपना जाके राज्य बना लिया इन्होंने। और हम लोग बात करें इन्होंने अपनी कैपिटल को विजयनगर बनाया जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। और इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी रखा जो कि इनके पिताजी का नाम था। और हम लोग बात करें इनको एक भक्ति संघ ने मदद की थी जिन्होंने मतलब इन लोगों ने इन्हें अपना गुरु मान लिया था और इन्हीं के नाम पे अपना देश का नाम या फिर राज्य का नाम रख लिया था। ये हमारा मैपिंग वर्क था। और यहाँ पे हम लोग देखिए कितने अच्छी तरीके से मैपिंग वर्क कराते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए ये आपको ग्रीन रंग से दिख रहा होगा विजयनगर एम्पायर, और यहाँ से जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली रेड लाइन, ये तुंगभद्रा रिवर है। और जो नीली वाली है ये कृष्णा रिवर है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे हमारा क्या बना था, ये हमारा हम्पी बना था। और ऊपर आप लोग मैप में देख रहे होंगे, सॉरी मैंने बताया नहीं पहले, ये हमारा जो बहमानी किंगडम था वो कैसे कैसे डिवाइड हो गया। बिरार हुआ, गोलकोंडा हुआ, अहमदनगर हुआ, या फिर दूसरे स्टेट हुए किसके, बहमानी किंगडम के। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ऐसा माना जाता है कि ये इन्होंने अपना जो गुरु का यादों में उस शहर का नाम रखा था विद्यानगर। और हम लोग बात करें और क्या देखा था, यहाँ के लोग अलग अलग कल्चर के थे क्योंकि यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे कि तेलुगु हुई, तमिल हुई, कन्नड़ हुई, और यहाँ पे एक साथ रहते थे। फिर हम लोगों ने देखा संगम डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर, हरिहर फर्स्ट, हरि बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकेंड, विरूपाक्षा फर्स्ट, और बुक्का राय सेकेंड, देवराय वन, देवराय टू। सबका टाइम पीरियड देख लीजिए। और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। डाउट लगे तो कमेंट करें, नहीं लगे तो तब भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे चैनल पर रीच मिलती है और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली कभी कभी, पर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता वैसे। बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता दूं, बाकी की जो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री डली हुई है वो मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, आराम से इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और अपने
तैयारी को पूरा कीजिए और जिन्हें इतिहास जानने में खुशी मिलती है तो वो इतिहास जानिए भैया अपना।